परशुराम अवतार। क्षत्रिय 4 वर्गों में दूसरे स्थान पर थे। हथियार रखना और दुनिया की रक्षा करना उनका काम था। उनका दायित्व था कि वो शासन करें। ब्राह्मण 4 वर्गों में पहले थे। प्रार्थना करना, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना और धार्मिक संस्कार करना उनका काम था। लेकिन क्षत्रिय बहुत अशिष्ट हो गए और दुनिया और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। विष्णु का जन्म तब ऋषि जगदाग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र के रूप में हुआ था। चूंकि यह ऋषि भृगु की वंशावली थी, इसलिए परशुराम को भार्गव भी कहा जाता था। परशुराम का उद्देश्य ब्राह्मणों की रक्षा करना और क्षत्रियों को सबक सिखाना था। कर्तव्यवीर्य नामक एक राजा था जिसे ऋषि दत्तात्रेय से सभी प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे। इन वरदानों की बदौलत कर्तव्यवीर्य के पास 1000 हथियार थे और उन्होंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की और शासन किया। एक दिन कर्तव्यवीर्य शिकार के लिए जंगल गए। शिकार के बाद वे बहुत थक गए थे और ऋषि जगदाग्नि ने उन्हें ऋषि के आश्रम में आराम करने के लिए आमंत्रित किया था। जगदाग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। इसका मतलब था कि गाय अपने मालिक की इच्छा के अनुसार उत्पादन करती थी। जगदाग्नि कर्तव्यवीर्य और उनके सभी सैनिकों को एक शानदार दावत देने के लिए कामधेनु का उपयोग किया। कर्तव्यवीर्य कामधेनु से मोहित हो गए थे कि उन्होंने ऋषि से उसे देने के लिए कहा, लेकिन जगदाग्नि ने मना कर दिया। फिर कर्तव्यवीर्य ने बलपूर्वक गाय का अपहरण कर लिया और कर्तव्यवीर्य और परशुराम के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी परशु से कर्तव्यवीर्य का सिर काट दिया और कामधेनु को आश्रम में वापस ले आए। कुछ समय बाद जब परशुराम दूर थे, जब कर्तव्यवीर्य के बेटे आश्रम में पहुंचे और जगदाग्नि को मार डाला। अपने पिता की मृत्यु पर परशुराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने दुनिया के सभी क्षत्रियों को 21 बार मार डाला। कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाकों में उन्होंने 5 कुओं का निर्माण किया जो क्षत्रियों के खून से भरे हुए थे। आखिरकार परशुराम ने दुनिया को कश्यप को सौंप दिया और महेंद्र पर्वत पर जाकर रहने लगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।